ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस की वापसी को लेकर पार्टी नेताओं के दावे लगातार तेज हो रहे हैं। सतना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थ देव सिंह सिद्धू ने खास बातचीत में प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने दतिया उपचुनाव को मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलाव का संकेत बताते हुए कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का होगा। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। सिद्धार्थ देव सिंह सिद्धू ने कांग्रेस की विचारधारा को लेकर कहा कि कांग्रेस की रीति और नीति बेहद पवित्र है और देश के निर्माण एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए आने वाला समय कांग्रेस के पक्ष में होगा। उनका कहना है कि कांग्रेस समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली विचारधारा में विश्वास करती है और आने वाले समय में इसका फायदा पार्टी को मिलेगा। सिद्धार्थ देव सिंह सिद्धू ने दतिया उपचुनाव को मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण संकेत बताया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि प्रदेश में बड़े बदलाव का आगाज है। आप सतना विधायक की बार बार प्रशंसा करते हैं और यदि इतना है प्रशंसनीय या लोकप्रिय होते तो आपके विधायक जी लोकसभा का चुनाव हार गए, आपके विधायक जी महापौर का चुनाव हार गए। हाँ, ये जरूर है कि 2 बार के विधायक रहे। तो क्या ये मानते हैं कि सतना में कांग्रेस की फूट है, इस वजह से ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, चुनाव का जीतना और हारना ये इन प्रश्नों या इन शब्दों तक सीमित रहना ठीक नहीं है। चुनाव तो पूज्य स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हारे, हमारे यहाँ भी राष्ट्रीय नेतृत्व में तमाम बड़े नेता हैं जो चुनाव हारे। ये हार जीत, देखिए, ये तो एक खेल है और खेल के अलावा जनता के बीच विश्वसनीयता बस नहीं इससे बिगड़ जाती हारने से या जीतने से। ये अलग अलग कारण और अलग अलग कारक बनते हैं। रही बात कांग्रेस के फूट की, तो अगर कांग्रेस में फूट होती तो क्या हम 2 चुनाव जीत पाते? रही बात लोकसभा चुनाव की, तो मैं आपसे आग्रह के साथ ये बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में ये जो एक माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, अब की बार 300 के पार तो 400 के पार तो पता नहीं कहाँ आर पार, इस आर पार की दुविधा में वो कुछ भी किए हों, लेकिन एक जैसा नैरेटिव या एक माहौल जो बना हुआ था पूरे देश में या मध्य प्रदेश की बात करें लोकसभा में, तो सतना लोकसभा कितने वोटों का अंतर रहा कांग्रेस और हमारे 4 बार या 5 बार के अभी के वर्तमान निर्वाचित सांसद गणेश सिंह जी के बीच में 70-75 हजार का एक अंतर रहा है लगभग। यहां तक इस अंतर को समेट के खींच के ले आने में निश्चित तौर पर उम्र का अंतर देखिए, मुझसे उम्र में छोटे हैं सिद्धार्थ कुशवाहा जी, तो उस नौजवान ने उसने अपने रिश्ते से, अपने व्यक्तित्व से, अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की विचारधारा के लोगों से और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मदद से, साथ से अपने आप को इस जगह पे लाके खड़ा किया। हम 40% से ऊपर का वोट शेयर है हमारे पास कांग्रेस का इस लोकसभा में, तो वो उसे हम हार नहीं मानते हैं, उसे हम अपने इस लोकसभा चुनाव की यात्रा के 100 कदम में 99 कदम मानते हैं। 100वां बाकी है, उस 1 कदम को हम अगले लोकसभा में पूरा कर लेंगे। हाल ही में सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को दतिया चुनाव का प्रभारी बनाया गया और उनकी मेहनत भी बड़ी सफल रही। यहाँ तक कि प्रदेश में सिद्धार्थ कुशवाहा की वजह से सतना का नाम बड़ा रोशन हुआ। आप लोग भी बड़ा प्रसन्नचित्त होकर के काफ़ी चीज़ें शेयर की लोगों के बीच में। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में सिद्धार्थ का नाम इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा? निश्चित तौर पर देखिए, क्या है कि आज सबसे बड़ी कमी राजनीतिक क्षेत्र में आई है विश्वसनीयता की, पवित्रता की। ये शब्द जो अभी मैंने बोला, विश्वसनीयता और पवित्रता, ये हिंदी व्याकरण के सीमित शब्द से रह गए हैं, आचरण और स्वभाव से कोसों दूर हो चुके हैं। सिद्धार्थ कुशवाहा जी के अंदर ये मूल स्वभाव है, वो व्यक्तित्व इन शब्दों के साथ हर पल जीता है और अपनी यात्रा शुरू करता है। तो विश्वसनीयता ही सिद्धार्थ है, पवित्रता ही सिद्धार्थ है रिश्तों की।
और वो रिश्ते मित्रता के हों, परिवार के हों, आम जन के हों, अपनों के हों, सामाजिक हों, राजनीतिक हों, सभी रिश्तों में जो ईमानदारी, जो विश्वसनीयता, जो पवित्रता है वो सिद्धार्थ जी में है। और दतिया का चुनाव प्रभारी बनाया कांग्रेस ने, ये अचानक से लिया हुआ निर्णय नहीं था। दतिया चुनाव के सर्वे के बाद जो स्थितियां आई कि यहाँ इस चुनाव में किस व्यक्ति के हाथ में अगर प्रभारी के तौर में कमान सौंपी जाएगी तो उसके परिणाम बेहतर आएंगे। उन परिणामों की बेहतरी के लिए हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी ने और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने और तमाम सभी ने मिलके, केंद्र से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, सबने तय किया कि सिद्धार्थ कुशवाहा जी को अगर इसमें प्रभारी बनाते हैं तो क्या स्थिति रहेगी। और मैं खुद उस चुनाव में रहा, व्यक्तिगत तौर पर 8 से 10 दिन मैंने दतिया में उनके साथ समय बिताया, अलग भी घूमा। देखिए, सिद्धार्थ जी की चुनाव जिताने की और जीतने की रणनीति बिल्कुल अलग रहती है। वो रणनीति ऐसी रहती है कि नए लोग अपने आप अचानक जुड़ते हैं। हालांकि दतिया उनके लिए सतना जैसा ही खुद का घर जैसा था। उसके पीछे का कारण है कि उनके स्वर्गीय पूज्य पिताजी, पूर्व सांसद स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा जी ने दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, चंबल के क्षेत्रों में जिस समय सड़कें ठीक नहीं होती थीं और जीप बड़ी पुरानी सी होती थी, लोगों से संवाद कर करके मिल के एक बहुत बड़ा कुनबा वहाँ तैयार किया और उस कुनबे का भी एक असर रहा। और उसके अलावा एक विशेष बात रही कि मैंने जो व्यक्तिगत तौर पर देखी, दतिया की जमीन कांग्रेसी विचारधारा की रही है। वहाँ वो बीज किसी न किसी कोने में, गांव में, गली में, घरों में पड़े हुए थे। आवश्यक थी अनुकूल वातावरण का पानी देना, एक वातावरण देना। तो प्रभारी के तौर पर सिद्धार्थ कुशवाहा जी ने उस वातावरण को वहां निर्मित किया। बीजों में अंकुरण हुआ, बीजों ने अपने अंकुरण का परिणाम दिया और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, यहाँ के मुखिया, मुख्यमंत्री ने इन सभी के दिमाग में जो एक वहम था, जो उन्हें खोखला वहम, एक विश्वास पैदा कर रहा था, जिन्होंने पूरा सरकारी तंत्र, वहाँ का प्रशासन, उन 10 दिनों में ऐसा लग रहा था कि एक आपातकाल की, अघोषित आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। और उस स्थिति में लोग कांग्रेसी विचारधारा के जुड़ते गए और सिद्धार्थ कुशवाहा जी के प्रभारी के तौर में उनके नेतृत्व में आज हम सब देख रहे हैं कि दतिया चुनाव का परिणाम निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव का आगाज है। ये एक ऐसा आगाज है कि सतना के विंध्य की धरती से निकला हुआ वो व्यक्ति, जिसे हम सिद्धार्थ कुशवाहा कहते हैं, दूसरी बार के विधायक हैं, ये उनका अपना एक संचालन, एक रणनीति रही है कि इस चुनाव का परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आया और बड़े नेताओं का अपना एक सहयोग और मेहनत जीतू पटवारी जी की भी रही। सिद्धू जी, आप एक्चुअल में, मैंने कांग्रेस से आप जुड़े, लेकिन आपका जो इतिहास रहा वो समाजवादी पार्टी से रहा है और समाजवादी के जो मुखिया हैं, जिनको धरती पुत्र लोग मुलायम सिंह यादव कहते हैं, उनसे भी बड़े आपके नज़दीकी रिश्ते थे। और उन नज़दीकी रिश्तों के साथ साथ आपने वहाँ से कैसे क्विट किया? नहीं, ये आपका कहना ठीक है, लेकिन ये शब्द बिल्कुल भी मुझे अनुचित लगा, क्विट करना। क्विट नहीं किया, क्योंकि रिश्तों में कभी भी क्विट जैसा ना तो कोई रोल होता है, ना ऐसी पात्रता रहती है। मेरे और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के, श्रद्धेय नेताजी के रिश्ते राजनैतिक कम स्नेह और विश्वसनीयता के, एक भावुकता के बहुत ज़्यादा थे। उसके पीछे का एक कारण था, सन 99 में, 98-99 में उनसे मुलाकात का भी एक अलग ही वाकया है। और आज आपने प्रश्न पूछ के उन यादों को ताज़ा किया है। आज हम सबके बीच में
वैसी पवित्र आत्मा अब नहीं रह गई। वो जहाँ भी हो, ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। नेताजी के साथ के रिश्ते का एक बड़ा कारण ये रहा कि 99 मेरी उनकी मुलाकात हुई इसी सतना शहर के सर्किट हाउस में। देवरिया से पूर्व सांसद होते थे और अब वो भी शांत हो चुके हैं, स्वर्गवास हो गया है, परम आदरणीय मोहन सिंह जी। समाजवादी पार्टी में और लोकसभा में भी वो समाजवादी चिंतक के रूप में जाने जाते थे। उनके द्वारा पहली मुलाकात मेरी सतना में उनसे हुई। उस मुलाकात की स्थिति ये रही कि मैंने ऊपर टी शर्ट पहनी हुई थी, नीचे लोवर था, पाँव में हवाई चप्पल थी, और मुझे तब इतना भी ज्ञान नहीं था कि ये मुलायम सिंह यादव जी यूपी से हैं कि बिहार से हैं। और अचानक मैं मिलने जाता हूँ, मेरी मुलाकात होती है, परिचय होता है। वो बार बार मुझे आश्चर्य लगता है कि आज के राजनीति के स्थिति में ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व का मिल पाना बड़ा कठिन और बड़ा दुर्लभ हो गया है कि मेरी और उनकी उम्र, मेरे पिता से भी उम्र में बड़े थे वो, लेकिन एक आतुरता, जो उत्सुकता होती थी नौजवानों को जोड़ने की और ये पूछने की, क्या नाम है तुम्हारा, क्या उम्र है, राजनीति में आना चाहते हो, समाजवादी विचारधारा से जुड़ोगे, तो वो जो उनके शब्दों में क्रांति और ओज होता था वो निश्चित तौर पर खींचता था। और रिश्ते यहाँ तक गए, इस भावुकता तक गए कि उन्होंने मुझे बहुत ही कम उम्र में, जब मेरी उम्र कुल 22 या 23 साल थी, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में रायबरेली लोकसभा के सभी विधानसभाओं का उस कम उम्र का प्रभारी बनाया, विश्वास किया। और वहां चुनाव की स्थिति ये रही कि हम लगभग उस समय में 4 विधानसभाएं 6 में से जीत के आए। तो नेताजी से एक अलग ही स्नेह रहा, अलग संबंध रहा, और नाम से अपने लोगों को पहचानने की उनकी जो एक विशेष आदत रही, स्वभाव रहा, वो अपने आप में स्मरणीय है। इस देश के अलग अलग कोनों में, अलग अलग प्रांतों में उनके चाहने, उनके मानने वाले आज भी आपको उसी तरोताजा स्थिति में और पवित्रता से मिलेंगे। ये उनका अपना एक बड़प्पन था। सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के नज़दीकी कहें या यूँ कहें कि कांग्रेस की विचारधारा से ओतप्रोत सिद्धार्थ देव सिंह सिद्धू जी आज हमारे बीच में मौजूद हैं। हालांकि उनकी जो समाज में कार्य करने की कला और क्षमता है, लोग मानते हैं कि 2 बार के विधायक रहे, उनके प्रति बड़ा समर्पण है और नई नई चीज़ें कांग्रेस में देखने को मिलती हैं। तो सिद्धार्थ जी, आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने याद किया। मैं आपसे सीधे जुड़ूं कि आप विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के बहुत नज़दीक कैसे आ गए? देखिए, एक हिंदी में शब्द है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। हमारे और सिद्धार्थ कुशवाहा जी के रिश्ते, ये एक संयोग है कि हम दोनों का नाम ही सिद्धार्थ है और नाम का असर भी पड़ता है, तो वैचारिक रूप से भी हम लगभग एक से हैं। और हमारी मित्रता है, हम 2 माँओं के अलग अलग पुत्र हो सकते हैं, लेकिन भाव हमारा किसी सगे से कम नहीं है। नज़दीक आने का एक प्रमुख कारण है सिद्धार्थ कुशवाहा जी की रिश्तों के प्रति पवित्रता, रिश्तों के प्रति वचनबद्धता और रिश्ते निभाने में या दोस्ती निभाने में उन जैसा व्यक्तित्व मुझे अपने जीवन में बहुत कम देखने को मिला। यही एक कारण रहा। क्या आप भी अगले इलेक्शन की तैयारी में हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा अभी तो ऐसा नहीं है। और ये कहना, हमारा मानना है कि राजनीति अपने मन से नहीं होती है, राजनीति का अपना एक स्वभाव होता है। और राजनीति में अपने अपने कारण होते हैं लोगों के आने के। मेरा कारण चुनाव हो सकता है, मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूं,
लेकिन प्राथमिकता चुनाव की नहीं रही कभी जीवन में। हमारा अपना आने का, अब मैं बोलूंगा तो सुनने वाले आपके माध्यम से जो लोग भी देखेंगे उन्हें लगेगा कि ये तो वही घिसी पिटी बातें पुरानी सी हो रही हैं कि साहब सेवा भाव से आते हैं। ये बोलना और अपने आचरण, अपने शब्दों में उसे ढालना, ये दो अलग अलग विषय होते हैं। मैं आज जहां भी रहता हूं, मेरे संपर्क में जो भी लोग हैं, जो भी हैं, जहां भी हैं, जो मेरे आचरण से, मेरे व्यवहार से, मेरी कार्य पद्धति या प्रणाली से जो भी परिचित है, उन्हें पता है कि इस व्यक्ति के लिए राजनीति में चुनाव प्राथमिक है या दूसरे नंबर पर है। प्राथमिक क्या है? प्राथमिक है उनके प्रति निश्चल और पवित्र मन से उनसे जुड़ाव और उनको एक सही रास्ते पर, क्योंकि आज हम देख रहे हैं, हम प्रशासनिक स्तर पर देखते हैं, हम सामाजिक स्तर पर देखते हैं, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं खोया हुआ सा या परेशान है। हमारा सिर्फ राजनीतिक जीवन में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का सिर्फ इतना काम होना चाहिए कि हम उस चौराहे में खड़े होकर किसी भटके हुए को एक सही रास्ते की ओर इशारा कर दें। हम उतना नहीं कर पाते। आज के दौर में हम ये देख पा रहे हैं कि जब कोई सहयोग और मदद की अपेक्षा के लिए हमारे पास आता है तो हम उसे कैसे उसका दोहन कर लें, शोषण कर लें, ये आंतरिक भावनाएं हमारे मन में रहती हैं। और जब ये भावनाएं रहती हैं तो राजनीति में आप चुनाव में खूब मन से जाइए, लोग आपको स्वीकारेंगे नहीं। लोग इसलिए नहीं स्वीकारेंगे कि आपके अंदर पवित्रता नहीं है। तो प्रकृति भी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दे पाती। तो मेरे लिए चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है। चुनाव अगर इस बात का कारण बना कि लोगों की आवाज को ताकत मिल सकती है, मेरा दायरा बढ़ सकता है उनकी मदद के लिए, उनके सहयोग के लिए, तो निश्चित चुनाव से मुझे कोई दूरी नहीं है, मैं लड़ूंगा। क्या आप एहसास करते हैं कि सतना में 2 कांग्रेस हैं? नहीं, ये प्रश्न आपका बढ़िया है, और बढ़िया इसलिए है कि ये प्रश्न हम पिछले 3-4 सालों से लगातार सुन रहे हैं। आप अन्यथा न लें तो मैं बड़ी विनम्रता से कहूँगा कि इस प्रश्न की अब कोई प्रासंगिकता भी नहीं रही। 2, 3, 4 की संख्या जो भी रही हो, मुझे तो एक ही कांग्रेस दिख रही है। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ कुशवाहा, और संगठन को बखूबी नए लोगों को मौका देकर एक नई ऊर्जा के साथ, क्योंकि मैंने देखा है पूर्व के भी अध्यक्षों ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे सभी नेताओं ने अच्छा काम किया, और वर्तमान में एक नई ऊर्जा से काम हो रहा है। और यहाँ 2 कांग्रेस कभी भी नहीं रही है। 2 मत हो सकते हैं, 2 निर्णय हो सकते हैं तात्कालिक, स्थिर निर्णय नहीं। स्थिर निर्णय एक ही होगा, पर विचारधारा एक है। 2 व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन भाषा और निर्णय, सोच और परिणाम एक है। तो ये शुरू से रहा है। 2 कांग्रेस होती तो हम 2 बार चुनाव नहीं जीतते। कांग्रेस एक है, और कांग्रेस यहां नहीं, पूरे देश में एक है, उसमें कोई 2 मत नहीं है। और 2 कांग्रेस का ये प्रश्न क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक विंद में एक नैरेटिव सेट किया है। देखिए, ये 2 कांग्रेस से मैं और खुल के बोल देता हूं, उस प्रश्न के छुपे शब्दों को अगर मैं बेहतर समझूं। यहां पे हमेशा 2 कांग्रेस का मतलब कहा जाता है वर्तमान में कि वर्तमान विधायक और हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अजय सिंह जी, राहुल भैया हमारे प्रदेश कांग्रेस के नहीं, देश में उनका अपना एक नाम है। कोई मध्य प्रदेश तक उनका व्यक्तित्व सीमित नहीं है। और राहुल भैया को मानने वाले लोग, उनको जानने वाले और मानने वाले लोगों की संख्या कोई सीमित नहीं है, बहुतायत है। और यहां पे तुलनात्मक इसलिए नहीं है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया, इनकी और इनकी तुलना। सिद्धार्थ कुशवाहा जी जब कांग्रेस में आए थे तो उनका अपना एक निर्णय था। मैं आपको एक छोटा वाकया बताता हूं, क्योंकि हम मित्र भी हैं तो हमारी कभी बातें भी होती हैं। इलाहाबाद में आनंद भवन है। एक बार उन्होंने मुझे फोन पर कहा, पूछा आप जा कहां रहे? मैंने बताया इलाहाबाद। कि आनंद भवन गए आप? सच्चाई यह है कि इलाहाबाद में हजारों बार गया होऊंगा, लेकिन मैं आनंद भवन नहीं गया था। मैं नहीं गया था।
उन्होंने कहा आप जाइएगा। मैंने कहा क्यों? कि आप जाइएगा और लौट के मुझे बताइएगा आपने महसूस क्या किया। मैं आपसे निवेदन करूं कि जो महसूस किया उस आनंद भवन के परिसर में मैंने जो वहां की महक ली, मैंने जो वहां ऊर्जा समझी, और जब मैंने अपने शब्दों से उनको बताया तब उन्होंने मुझे वो गूढ़ अर्थ बताया। उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को लेके, उनकी 2 बेटियां हैं, कि मैं अपनी बेटी को लेके आनंद भवन गया और उस आनंद भवन से वो ऊर्जा मिली कि मेरे मन में एक संकल्प हुआ कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करूंगा। ये उनका निर्णय था। तो यहाँ पे कांग्रेस कभी 2 नहीं रही है, और कांग्रेस में हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी राहुल भैया का अपना एक स्थान है, और सिद्धार्थ कुशवाहा जी और उनके बीच उम्र का अंतर है। लेकिन ये उन्हीं सब के सहयोग और उन्हीं सब के आशीर्वाद का प्रतिफल है कि आज सिद्धार्थ कुशवाहा जी का कद मध्य प्रदेश के हर जिले में किसी नाम का मोहताज नहीं रहा। ये दतिया चुनाव हो, ये तो एक अभी का एक विषय आ गया। हम लोग तो जब निकलते हैं तो मुझे लगता है कि सिद्धार्थ कुशवाहा जी को मैंने कभी होटल की छत में सोते नहीं देखा इस प्रदेश में। मैंने उनको होटल में भोजन करते नहीं देखा। उनका कहना है कि हर घर में, हर शहर में, हर गांव में मेरे रिश्ते हैं। तो जब वो निकलते हैं तो एक ऐसा रिश्ता बनाया हुआ है, और उनके इस रिश्ते का, इस कुनबे का असर, मैं तो ये आपसे कहूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में विंध्य एक ऐसा हिस्सा होगा जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह साफ हो जाएगी, और उसका बहुत बड़ा कारण सिद्धार्थ कुशवाहा बनेंगे। ये मेरा विश्वास है, ये मैं देख पा रहा हूं। ये थे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए थे सिद्धार्थ देव सिंह सिद्धू, जो कि कांग्रेस की रीत और नीति से बड़ी नज़दीकी संबंध और बेबाक बातचीत हमारे चैनल से की। सतना से सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। अब सवाल यही है कि क्या दतिया उपचुनाव वाकई मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलाव का संकेत है? क्या कांग्रेस आने वाले चुनावों में इस माहौल को अपने पक्ष में बदल पाएगी? और क्या सतना में दोनों सिद्धार्थों की जोड़ी कांग्रेस के लिए नई राजनीतिक ताकत साबित होगी? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।